तो हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का फिर से मैथ्स मौसम में। मैं रितेश रोशन। आज हम लोग डिफिनिट इंटीग्रेशन का वीडियो कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग एरिया बॉन्डेड बाय द रीजन करेंगे, ठीक है। एरिया अंडर द कर्व करेंगे, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन करेंगे। जो आप बोल लीजिए, ये सब वही बात है, ठीक है। तो आज हम लोग शुरू करते हैं एरिया की बातें। एरिया अंडर कर्व कैसे निकालते हैं, इसका क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। एग्जाम में जब भी ये क्वेश्चन आता है तो ये 5 या 6 नंबर का ही क्वेश्चन रहता है ना। और हमेशा का समस्या लोगों का रह गया है इस चैप्टर में, तो कोशिश करते हैं एक अच्छे तरीके से आपको बताने का, ठीक है। आइए बिना किसी प्रकार का टाइम बर्बाद किए हुए आज का सबसे खूबसूरत सवाल ये शुरू करते हैं। करें, चलिए। क्वेश्चन को अगर आप थोड़ा पढ़ लीजिए, क्वेश्चन को आप पढ़ लीजिए। यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बॉन्डेड बाय द ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर इतना। कोई ट्रायंगल है, उसका सभी वर्टेक्स दिया हुआ है, तब कहता है कि इसका एरिया निकालिए, लेकिन इंटीग्रेशन का यूज करके, है ना। इंटीग्रेशन का यूज करके एरिया निकालना है, कोई नॉर्मल ढंग से नहीं निकालना है। एक काम करते हैं, सबसे पहले एक रफ प्लॉट हम इन तीनों पॉइंट का करते हैं। ये तीनों पॉइंट पहले हम लोग प्लॉट करते हैं। प्लॉट करिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखिए। चलिए, तो पहले इन तीनों पॉइंट को हम प्लॉट करते हैं। तो प्लॉट करने का मतलब आप लोग समझिए रहे होंगे, हमें चाहिए एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। हमने ड्रॉ कर लिया, ध्यान दीजिएगा बढ़िया ढंग से, है ना। आइए शुरू करें। देखिए, सबसे पहला पॉइंट है -2,1। तो अगर ऐसे गौर से देखें तो ये -2,1 तो हमें लगता है सेकंड में आना चाहिए, कहीं ना कहीं सेकंड क्वाड्रेंट में। x निगेटिव है, y पॉजिटिव है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में -2,1 मान लीजिए। यहीं पर आया होगा, यहां पे मान लेते हैं, इसको a मान लेते हैं, इस पॉइंट को, ठीक है। चलिए, उसके बाद क्या है 0,4। 0,4 इसमें x 0 है, मतलब x पर नहीं जाना है, y पर 4 यानी प्लस में 4 मान लीजिए, यहां पर है, ये आपका 0,4 है, इसको b मान लेते हैं, है ना। ये जो पॉइंट है आपका -2,1 वाला है, ये जो पॉइंट है आपका 0,4 वाला है। रफली प्लॉट करने का प्रयास कर रहे हैं। और अगला पॉइंट है 2,3। x भी प्लस में, y भी प्लस में, यानी ये फर्स्ट में जाएगा। चलिए, तो फर्स्ट में x प्लस में, y भी प्लस में, तो x को 2 y को 3 बनाना है, तो चलिए यहीं पे ले लेते हैं, है ना। ये वाला पॉइंट सी ले लीजिए, और ये 2,3 हो गया। अब इन सभी को ज्वाइन कर दीजिए। अरे यार, मेरे मार्कर को कितना खा लिया है जी। चलिए, ये देखिए, ये देखिए, और ये देखिए, है ना। आपको निकालना है इसी ट्रायंगल का एरिया, इसका, ठीक है, इसका निकालना है, लेकिन इंटीग्रेशन का यूज करके निकालना है। तो सुनिए इस सवाल का खूबी। जब भी ऐसा क्वेश्चन आवे ट्रायंगल वाला, तो सबसे पहले ट्रायंगल के सभी साइड का इक्वेशन फाइंड करिएगा। हाँ, क्या फाइंड करिएगा? इक्वेशन। और इक्वेशन फाइंड करने के लिए हमें लोग थोड़ा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तो आता ही है, आप लोग को आता है सर? आता है। चलिए, तो सबसे पहले हम ए बी का इक्वेशन निकालना चाहते हैं। आइए, फॉर लाइन ए बी, फॉर लाइन ए बी, है ना। आराम आराम से समझा रहे हैं, आप लोग टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है। आराम आराम से समझ लीजिए, फिर आपको जितना फास्ट बनाना हो बना लीजिएगा। फॉर लाइन ए बी, तो ए बी का इक्वेशन निकालने के लिए दो चीज चाहिए, पॉइंट और स्लोप। पॉइंट का तो कमी नहीं है, दो पॉइंट है। स्लोप निकाल लेते हैं। तो स्लोप का फॉर्मूला होता है y1 माइनस y2 बट्टे x1 माइनस x2। चलिए, ए बी पर दो पॉइंट है, इसको y1 x1 मान लीजिए, उसको y2 x2 मान लीजिए।
समझ रहे हैं ना। ए बी लाइन के बारे में सोचे पहले, ए बी लाइन के बारे में। इसको y1 x1 बोल दीजिए, इस पॉइंट को y1 x1 और इसको y2 x2। तो y1 माइनस y2 यानी 1 माइनस 4, x1 माइनस x2 मतलब -2 माइनस 0, यानी कितना आ जाएगा ये -3 बाय -2, यानी कितना आ जाएगा 3/2। चलिए स्लोप आ गया, इक्वेशन निकालते हैं। तो इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी इज, लाइन के इक्वेशन का फॉर्मूला होता है y माइनस y1 बराबर m इंटू एक्स माइनस x1। चलिए y हमारा अननोन है, y1 x1 हमारा पॉइंट है, तो पॉइंट कोई भी रख लीजिए ना। चलिए हम यही वाला पॉइंट रखते हैं, ये वाला, ठीक है, या चाहे तो आप ये वाला भी रख सकते हैं। चलिए आसान लग रहा है, ये वाला ये रख लेते, ये ए बी पर ए बी भी है और बी भी है, जो मन कर रख दीजिए। चलिए यही रख देते हैं। तो y1 मतलब पॉइंट का y कोऑर्डिनेट जो 4 है, m मतलब स्लोप जो 3/2 आया, x माइनस x1, x1 कितना है हमारा 0। चलिए हो गया, इसको सॉल्व करिए तो यहां से y बराबर आ जाएगा 3x/2 प्लस 4। ये हो जाएगा 3x/2, ये माइनस में तो चला गया प्लस में, मतलब ए बी लाइन का इक्वेशन हो गया कंप्लीट। समझ गए। चलिए अब बात करते अगला, फॉर लाइन AC। चलिए AC की बात कर लेते हैं। तो फिर से हमें AC का इक्वेशन निकालने के लिए पॉइंट का तो कमी नहीं है, AC पर स्लोप निकालना पड़ेगा। निकाल दीजिए। तो स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, y1 माइनस y2 अपॉन x1 माइनस x2। चलिए y1, इसको मान लीजिए y1 x1, इसको मान लीजिए y2 x2। AC के बारे में सोच रहे हैं ना, ध्यान दीजिएगा, AC के बारे में सोच रहे हैं। तो y1 x1 y2 x2, सॉरी x1 y1 x2 y2। चलिए y1 में से y2 करेंगे माइनस, यानी 1 माइनस 3 हो जाएगा, 1 माइनस 3। फिर x1 माइनस x2, तो -2 में से -2 को करेंगे माइनस, -2 कितना आ जाएगा, ऊपर आ गया -2, नीचे आ गया -4, यानी कितना आ जाएगा 1/4। चलिए लिखिए अब इक्वेशन ऑफ लाइन AC इज, क्या होता है फॉर्मूला, y माइनस y1 बराबर m इंटू एक्स माइनस x1। y माइनस y1 हमारा पॉइंट है, तो चाहे AC पर A वाला पॉइंट भी आता है, C वाला भी पॉइंट आता है, जो मन कर रख लीजिए। चलिए हम C वाला ही रख लेते हैं, ये वाला रख लेते हैं। तो इसका y1 हमारा 3 है, m मतलब स्लोप जो 1/4 नहीं 1/2 इंटू x माइनस x1 हमारा कितना है, x1 हमारा ये पॉइंट का x है जो हमारे पास 2 है। चलिए कितना हो जाएगा, यहां से y इक्वल टू हो जाएगा x माइनस 2/2, ये माइनस में उधर गया तो प्लस में 3। चलिए ये इक्वेशन किसका निकल गया, AC का भी निकल गया। चलिए देख लीजिए, दो लाइन का इक्वेशन निकाल चुके हैं, एक AB का निकाल चुके हैं। AB का कितना निकला है, यहां लिख लेते हैं। AB का निकला है y इक्वल टू 3x/2 प्लस 4 निकला है, AB का लिख लिए। फिर ये AC का लिख लेते हैं, AC का कितना है y इक्वल टू x माइनस 2/2 प्लस 3, AC का भी लिख लिए, है ना। चलिए AB का इक्वेशन लिखा हुआ है, AC का लिखा हुआ है। अब हम BC का निकालेंगे, थोड़ा नोट जल्दी से करिए, तो इसको कर लिए। चलिए आइए BC का निकालते, BC का थोड़ा सा बढ़िया है, कोई बात नहीं, एरिया है तो थोड़ा इस तरीके का सवाल, और ये ट्रायंगल वाला सवाल ना एग्जाम में कई बार आया हुआ है, तो इसलिए आराम से बनाते हैं, इसको समझ के बनाते हैं, टेंशन मत लीजिए। घबरा जाइएगा तो दिक्कत न हो जाएगा। चलो हाँ आइए, तो फॉर लाइन BC, फॉर
लाइन BC की बात करते हैं। तो फिर से निकालो स्लोप। तो स्लोप का वैल्यू कितना होता है, y1 माइनस y2 बट्टे x1 माइनस x2। चलिए देखिए, इसको y1 x1 सॉरी इसको x1 y1 बोलिए, इसको x2 y2 बोलिए। तो y1 माइनस y2 करेंगे तो 4 माइनस 3 हो जाएगा, x1 माइनस x2 करेंगे तो 0 माइनस 2 हो जाएगा, यानी ऊपर 1 नीचे हमारा -2 आ जाएगा। तो लिख लीजिए, इक्वेशन ऑफ लाइन BC इज, क्या होता है फॉर्मूला, y माइनस y1 बराबर m इंटू x माइनस x1 होता है ना। चलिए लिखिए, तो कितना होगा, y BC का इक्वेशन लिख रहे हैं ना, तो BC पे तो 2 पॉइंट पता है, B भी पता है, C भी, जो मन कर रखिए ना। चलो B रख देते, B आसान, जो आपको आसान लगे रखिएगा। हमको BC पर B आसान लग रहा है, B रख देते हैं। तो B रखेंगे तो B का y जो है हमारे पास 4 है, तो यहां 4 रख देते हैं। M हमारा स्लोप है जो -1/2 आया है, x माइनस x1, x1 हमारा 0 है, रख देते हैं। तो यानी ये कितना आ जाएगा, यहां से y इक्वल टू आ जाएगा -x/2 + 4। यानी आपने BC का भी इक्वेशन निकाल लिया, y इक्वल टू -x/2 + 4। बस इतना काम जब भी ट्रायंगल का वर्टेक्स दे दे तो करना है, इतना काम करना है। कर लिए, थोड़ा नोट जल्दी से करिए तो इसको। x/2 + 2, हाँ सही है। इसको मिटाते हैं। चलिए बच्चों, अब जो इसको कंप्लीट करते हैं। थोड़ा एक डिस्टरबेंस फैक्टर आ गया था जी, इसे थोड़ा रुक गए थे, है ना। चलिए, तो हमने अभी आपको बताया कि AB का, AC का और BC का क्वेश्चन निकल गया। अब हमें इसका एरिया निकालना है। बस बस भाई बस, निकाल एरिया क्या। चलिए एरिया निकालते, ध्यान सुनिएगा। सबसे पहले एक काम से गौर करो, ध्यान देना, बढ़िया ढंग से ध्यान देना। अब ध्यान देने वाली चीज आया, अब ध्यान देने वाली चीज आया। हम क्या करेंगे, हमको एरिया निकालना है इस पूरे ट्रायंगल का, ठीक है। एक काम करते हैं, सबसे पहले हम A पॉइंट से B पॉइंट तक का एरिया निकालते हैं, इस वाले का। ध्यान दीजिएगा, मतलब ये जो लाइन AB है ना, इस लाइन AB का एरिया निकालते हैं। तो लाइन AB का एरिया यहां से यहां तक हो जाएगा, यहां तक, एकदम यहां तक, x एक्सिस तक हो जाएगा, यहां तक। ये लाइन AB का जो एरिया है वो यहां से यहां तक हो जाएगा, यहां से यहां तक। ये पूरा देख रहे हो मेरा उंगली, ध्यान दीजिएगा बात को थोड़ा सा। लाइन AB का एरिया यहां से यहां तक होगा, निकाल लेते हैं। लाइन BC का एरिया यहां से लेकर के यहां तक होगा, यहां से लेकर यहां तक होगा, ठीक है। उसमें से क्या करेंगे, AC वाला माइनस कर देंगे। ये जो AC है इसका माइनस कर देंगे, तो ये पूरा व्हाइट वाला पार्ट माइनस हो जाएगा, तो यही ना बच जाएगा ये। फिर समझिए, AB लाइन का एरिया यहां से लेकर के यहां तक है, BC का एरिया यहां से लेकर के यहां तक है, तो यहां से यहां तक पूरा आ गया है, यहां से यहां तक पूरा आ गया है। अगर उसमें से AC माइनस कर देते, यानी ये वाला पार्ट माइनस हो जाता,
तो ये वाला पार्ट माइनस हो जाएगा, इसका नहीं निकल जाएगा। तो सबसे पहले हम ए बी का एरिया निकालते हैं, बीसी का निकालते हैं, उसमें से एसी माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। कर दे क्या? चलिए तो चलिए निकालते हैं। एरिया फॉर लाइन ए बी इक्वल टू, चलिए तो बताइए, तो लाइन ए बी का एरिया निकालना है। तो बताइए, तो लाइन ए बी का एक्स कहां से शुरू हुआ? -2 से, और कहां पे गया? 0 तक। मतलब -2 से शुरू होकर 0 तक गया। एक्स का गया ना, यानी आप ये लिमिट एक्स का लिखे हो तो आपको पता है यहां पे वाई लिखना होता है। तो ए बी का वाई कितना है? 3x/2 + 4 है ना। चलिए इसको सॉल्व करिए, तो नॉर्मल इंटीग्रेशन है। आइए 3/2 कांस्टेंट है, बाहर कर लो। 3/2 बचा x, x का इंटीग्रेशन हो जाएगा x²/2। लिमिट कहां से कहां तक है? -2 से 0 तक, फिर प्लस 4 का इंटीग्रेशन हो जाएगा 4x, कहां से कहां तक? -2 से लेकर के 0 तक। रखिए ये तो 2 बाहर कर सकते हैं, तो 3/4 हो जाएगा। चलिए पहले अपर लिमिट 0, तो 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा, फिर माइनस लोअर लिमिट -2, तो -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, है ना। आइए 4 तो बाहर में है, अपर लिमिट तो 0, फिर माइनस लोअर लिमिट -2 पुट करेंगे, माइनस पहले से, तब +2 हो जाएगा। यानी कितना आ जाएगा? ये गौर से देखिए, ये है -4 से 4 कट जाएगा, बचेगा ये -3, और ये आपका हो जाएगा 8, यानी यहां से आ गया आपका 5। कितना आ गया? देखिए ये हो गया आपका 4 से 4 कट जाएगा तो -3, और ये 4 2 जा 8, 8 तो 8 - 3 कितना आ गया? 5। यानी हमने ए बी के द्वारा निकाला तो 5 निकला, हो गया। चलिए अब अगले लाइन के द्वारा निकालते हैं। अब बीसी का निकाल लीजिए। एरिया फॉर लाइन बीसी इक्वल टू, या इज जो भी बोलना हो, इज कहां से कहां तक, ध्यान दीजिए। तो बताइए, तो बीसी वाला लाइन कहां से कहां तक है? तो बीसी का एक्स शुरू हुआ 0 से और गया कहां तक? 2 तक, यानी एक्स 0 से कहां तक गया? 2। तो यहां पर रखोगे वाई, तो बीसी का वाई कितना है? -x/2 + 4। तो करिए ना इंटीग्रेशन, इसको करिएगा, इसको इंटीग्रेशन तो कितना आ जाएगा बताइए। देखिए -1/2 तो हमारा कांस्टेंट है, यहां पे x बचेगा, x का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा? x²/2। कहां से कहां तक? 0 से लेकर के 2 तक। चलिए फिर 4 कांस्टेंट है, तो 4 का इंटीग्रेशन हो जाएगा 4x, कहां से कहां तक? 0 से लेकर के 2 तक। हो गया। चलिए तो -1/2 रखें, पहले आप -1/2 क्यों? इस 2 को भी बाहर कर लीजिए ना एक बार, तो यहां पे बाहर में 4 लिख दीजिए, क्या दिक्कत है। अपर लिमिट 2, तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, फिर माइनस लोअर लिमिट 0, 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा। यहां देखिए अपर लिमिट 2, फिर माइनस लोअर लिमिट 0, तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका -1, और वो हो जाएगा आपका 8, यानी कितना आ जाएगा आपका 7। यहां तक 7 आ चुका। मतलब एसी का जो एरिया है, हम यहां पे थोड़ा याद करने के लिए रख लेते, सॉरी, ए बी का जो एरिया है हमारे पास 5 आया है, बीसी का जो एरिया हमारे पास 7 आया है। चलिए हम यहां लिख लिए। चलिए अब किसका एरिया निकालेंगे? ए बी का निकाल लिए, बीसी का निकाल लिया, अब एसी का निकालेंगे। थोड़ा नोट जल्दी से करिए, तो कर लिए क्या? यस सर, आइए देखिए, हम निकालते हैं अब एरिया किसका? एसी का। एरिया फॉर लाइन एसी, तो एसी का एरिया निकालेंगे इंटीग्रेशन। तो बताइए एसी का एक्स कहां से कहां तक फैला है? एसी का एक्स शुरू हुआ -2 से और खत्म कहां पे गया? 2 पर, तो -2 से 2 तक। जब ये एक्स का वैल्यू लिए हैं तो यहां वाई रखना पड़ता है, तो एसी का वाई कितना है बताइए? x -2/2 अब +3 dx। सही है। चलिए थोड़ा सॉल्व करिए तो इसको। कैसे? -2 से 2, एक काम करो ना, इस 2 को थोड़ा बांटो, तो
तो 2 को बांटोगे तो ये x/2 और ये 2/2 1, यानी x/2 -1 और बगल में 3। थोड़ा सॉल्व कर रहे हैं, बाद में करेंगे इंटीग्रेशन। चलिए ये कितना हो जाएगा बताइए, -2 से लेकर के 2, ये x/2 और 3 - 1 कितना हो जाएगा 2 × dx। ठीक है, अब कर देते हैं इंटीग्रेशन। कर दे क्या, चलिए ऊपर मिटा देते हैं यहां वाला। पहले इक्वेशन निकालें, फिर हर एक लाइन का बारी बारी से एरिया निकाल रहे हैं, फिर लास्ट में माइनस कर देंगे, हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। चलिए करें, आइए। x/2 में मित्र 1/2 तो हमारा कांस्टेंट है, x बचेगा, x का इंटीग्रेशन x²/2, कहां से कहां तक, -2 से 2 तक, फिर प्लस 2 का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा 2x, कहां से कहां तक, -2 से लेकर के 2 तक। चलिए 2 बाहर करो तो ये 1/4 हो गया, अपर लिमिट 2 का स्क्वायर 4, फिर माइनस लोअर लिमिट -2 का स्क्वायर फिर से 4। चलिए 2 अपर लिमिट 2, फिर माइनस लोअर लिमिट -2 रखेंगे तो +2 हो जाएगा, यानी ये तो 0 हो गया। अब वो 4 2 जा 8 यानी 8 आ गया, है ना। मतलब हर एक लाइन का एरिया आ गया। यहां पर हम लिख लेते हैं AC का जो एरिया हमारे पास कितना आया, 8 आया। AC का जो एरिया आया हमारे पास 8 आया। चलिए हर एक लाइन का एरिया हम बारी बारी से निकाल लिए हैं। कंप्लीट जी, थोड़ा इसको भी नोट कर लीजिए तो AC वाला भी। हाँ, अब क्या करेंगे, हमें जिसका एरिया पूछना था वो निकाल देंगे। मिटा देते इस सबको। अब लगाते हैं हेडिंग में रिक्वायर्ड एरिया। रिक्वायर्ड एरिया बराबर कितना, आपको बोले थे AB का एरिया, अब BC का एरिया जोड़ दीजिए। AB का एरिया पूरा, BC का एरिया पूरा जोड़ दीजिए। तो AB का एरिया 5 है, BC का एरिया 7 है, जोड़ दिए। उसमें से AC का एरिया माइनस कर लेते ताकि ये बीच वाला बच जाए। तो AC का एरिया हमारा 8 है, माइनस कर दिए तो कितना आ जाएगा ये 12 - 8 यानी 4 स्क्वायर यूनिट आंसर। ये हुआ हमारा एरिया। ठीक है, क्या किए पहले सवाल को समझिए। सबसे पहले क्या किए, ट्रायंगल के हर एक साइड का इक्वेशन निकाले हैं। ठीक है, फिर हम सोचे, थोड़ा सा फिगर के अनुसार सोचना भी पड़ा कि इस AB का एरिया यहां से यहां तक जा रहा था, BC का यहां से यहां तक जा रहा था, तो AB का एरिया और BC का एरिया ऐड कर दिया, उसमें से AC का एरिया माइनस कर दिया, हो गया। ठीक है, चलिए अब अगले सवाल पर बढ़ते हैं। नोट जल्दी से करिए तो उसको। तो चलिए बच्चों, अब हम लोग एक नए क्वेश्चन के साथ मिलते हैं फिर से। चलिए क्वेश्चन में अभी हम लोग एक क्वेश्चन किए हैं, एरिया बाउंडेड बाय द कर्व का एक दूसरा क्वेश्चन है ये। फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द सर्कल इतना एंड द लाइन इतना। मतलब हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि इस सर्कल के और इस लाइन के बीच का एरिया निकाला जाए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों का रफ ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं, है ना। चलिए आइए ड्रॉ कर लेते हैं। चलिए देखिए, तो पहले है सर्कल, यानी x² + y² = 16 है। तो 16 को चाहे तो हम 4 का स्क्वायर लिख ही सकते हैं। तो आप लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जानते होंगे कि यह एक ऐसा सर्कल है जिसका सेंटर ओरिजिन पर हो और रेडियस जो है वो 4 के बराबर होगा। x² + y² = a² जैसा लग रहा है। तो इस सर्कल का सेंटर ओरिजिन पर और रेडियस जो है वो 4 के बराबर होता है। ओके, तो चलिए, यानी हम एक ऐसा सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं, ऐसा हो गया। ठीक है,
रेडियस 4 है, मतलब ये जो पॉइंट है ये 4,0 वाला पॉइंट होगा। ये जो पॉइंट है वो -4,0 वाला पॉइंट होगा। ये जो पॉइंट है ये 0,4 वाला पॉइंट होगा, और ये जो पॉइंट है वो 0,-4 वाला पॉइंट होगा। ओके, हमने सर्कल का ग्राफ ड्रॉ कर लिया। अब इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। ये देखिए तो थोड़ा, चलिए देखिए बगल में क्या लिखा हुआ है, √3y = x। तो क्या हम यहां से y = 1/√3 × x कर सकते हैं, है ना। और ये ग्राफ कुछ देखने में y = mx जैसा हो जाएगा। ये ग्राफ देखने में कुछ mx जैसा हो जाएगा। m जिसका मतलब स्लोप, और स्लोप का वैल्यू 1/√3 है। तो स्लोप का वैल्यू 1/√3 होना मतलब एंगल का वैल्यू 30 होना, क्योंकि स्लोप tan थीटा से निकलता है। तो tan थीटा का वैल्यू 1/√3 है, मतलब एंगल का वैल्यू 30 होना। यानी एक लाइन है जो एंगल 30 के साथ पास करेगा, मतलब कुछ इस प्रकार से, ऐसे। यही लाइन है आपका कौन, y = ये जो लाइन है आपका वही लाइन है y = 1/√3 x का ग्राफ हो गया। तो हमने सर्कल का ग्राफ खींच लिया, लाइन का ग्राफ खींच लिया, और हमको इन्हीं दोनों के बीच का एरिया चाहिए। तो थोड़ा गौर से देखिए, तो इन दोनों के बीच का एरिया तो यही वाला है ना। तो हमें इसी का आंसर निकालना है। कैसे निकलेगा ये, ठीक है। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, हमने दोनों का ग्राफ ड्रॉ कर लिया। सबसे पहले हम एक काम करते हैं कि ये दोनों, चलिए ये जो दोनों लाइन है और सर्कल है एक दूसरे को यहां पे कट किया, तो इसका वैल्यू कितना होगा, सबसे पहले ये वैल्यू निकाल लेते हैं। निकाल ले क्या, कैसे निकलेगा ये वैल्यू। तो एक काम करिए, सर्कल के इक्वेशन को और लाइन के इक्वेशन को सॉल्व करिए। तो बताइए, सर्कल का इक्वेशन है x² + y² = 16। चलिए एक काम करिए, x का वैल्यू कितना दिया है, x का वैल्यू लाइन में दिया है √3y, तो यहां पर रख दीजिए। तो √3y² + y² = 16, यानी ये हो जाएगा 3y² + y² = 16, यानी यहां से आ जाएगा 4y² = 16। चलिए, मतलब अगर हम देखें तो ये 4 डिवाइड में चला जाएगा, तो यहां से y² = 4, इसका मतलब यहां से y = कितना आ जाएगा, +-2, मतलब y का वैल्यू 2 भी आएगा और y का वैल्यू -2 भी आएगा। तो सोचिए जब y निकल गया तो x कितना आएगा, तो y का वैल्यू 2 है तो यही रख दीजिए ना। तो y का वैल्यू इसमें 2 रखिएगा तो एक बार x आ जाएगा 2√3, और एक बार x जो आ जाएगा वो आ जाएगा -2√3। नहीं समझे, यानी ये जो पॉइंट है इस जगह के पॉइंट का वैल्यू हो गया 2√3x और y हो गया हमारा 2। एक यहां वाला भी पॉइंट निकला है ना, तो ये निकला है -2√3 और -2। ऐसे हमको इस पॉइंट का कोई जरूरत है नहीं, इसी पॉइंट से हमारा काम हो जाएगा। हो गया। सबसे पहले क्या किए कि ये जो लाइन है और ये जो सर्कल है एक दूसरे को कहां पे काटा वो निकाल लिए, x भी निकाल लिए और y भी निकाल लिए। अब एरिया निकालेंगे। आइए एक काम करो मित्र, इस पॉइंट से एक लाइन खींचो तो परपेंडिकुलर। खींच दिए क्या, यस सर। तो सोचो यहां इस ओरिजिन से लेकर के यहां तक इस जगह का तो x आपका 2√3 हो जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 0 से √3 तक 2√3 तक का एरिया निकालेंगे, और फिर ये जो दिख रहा है बगल में ये वाला, ये फिर 2√3 से 4 तक का एरिया निकालेंगे और दोनों को जोड़ देंगे। निकाले। आइए तो दो पार्ट में एरिया निकालते हैं। सबसे पहले एरिया A1 निकाल लेते हैं। एरिया A1, लगता है मारकर कुछ ज्यादा खाना खा लिया। चलिए सबसे पहले एरिया A1 निकालते हैं, है ना। A1 का मतलब हम निकाल लेते हैं सबसे पहले कहां से कहां तक, 0 से लेकर के 2√3 तक, यानी इंटीग्रेशन कर लेते हैं 0 से लेकर के 2√3 तक।
एक बात बताओ, 0 से लेकर के 2√3 तक में सर्कल का तो ग्राफ नहीं है, लाइन का ग्राफ है। 0 से 2√3 तक में तो ये तो लाइन का ग्राफ है ना, तो लाइन के ग्राफ से ही काम करेंगे। कैसे, देखिए 0 से √3 ये x का वैल्यू है, तो यहां रखाएगा y। जब यहां y रखाएगा तो किसका y रखाएगा, सर्कल का y की लाइन का y। तो देखो कि 0 से 2√3 के बीच किसका ग्राफ है, तो 0 से 2√3 के बीच लाइन का ग्राफ है। तो जब लाइन का ग्राफ है तो लाइन का y रखो, तो लाइन का y कितना आया है, x/√3 हो गया। अब इसको कर दीजिए इंटीग्रेशन, आप कर दीजिए, तो यहां 1/√3 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, बचेगा x का इंटीग्रेशन होता है x²/2। लिमिट कहां से कहां तक, 0 से लेकर के 2√3 तक। चलिए हाँ, यहां से 2 भी बाहर कर लीजिए, तो ये 1/2√3 बाहर में हो जाएगा। चलिए अंदर आइए, अंदर देखिए, यहां रखिएगा 2√3, तो 2√3 का स्क्वायर हो जाएगा, 2√3 का स्क्वायर हो गया। फिर लोअर लिमिट रखिएगा 0, तो 0 तो खत्म हो जाएगा, कह रखेंगे। अब देखिए 2√3 यहां है और यहां 2√3 का स्क्वायर है, तो एक वो कट जाएगा, तो कितना बचेगा, एक 2√3 बचा। मतलब हमने एक पार्ट का एरिया निकाल लिया 0 से लेकर के 2√3 तक। अब दूसरे पार्ट का निकालते हैं, आइए आराम आराम से, थोड़ा स्मूथ करके। आइए चलिए अब निकालते A2। A2 मतलब कहां से कहां तक, 2√3 से 4 तक, 2√3 से लेकर के 4 तक। अब सोचिए फिर से, 2√3 से लेकर के 4 तक, ये तो x का वैल्यू लिए हैं, तो आपको यहां लिखना पड़ेगा y। तो किसका y, तो बताइए, तो 2√3 से 4 तक तो लाइन तो नहीं दिखाई दे रहा है, ये सर्कल दिखा रहा है। देखिए तो ये सर्कल का पार्ट है ना, तो सर्कल का y रखिए। तो सर्कल का y यहां से नहीं निकाल सकते हैं आप, देखिए तो सर्कल का y यहां से निकालिए, कितना आ जाएगा, सर्कल का y यहां से आपको आ जाएगा कितना, 16 - x² का अंडर रूट। नहीं आएगा जी, देख लो ना, y निकालना है तो इसको उधर ट्रांसफर कर देंगे, फिर स्क्वायर है तो रूट चढ़ा देंगे, तो इस सर्कल यहां से जो y निकालेंगे सर्कल का, तो कितना आएगा, 16 - x² का रूट नहीं आएगा भाई। यहां देख लो, यहां y² बराबर 16 - x² हो जाएगा। फिर यहां से y निकालोगे तो रूट चढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा, 16 - x² हो गया। चलिए अब सॉल्व कर दीजिए इसको। चलिए अब क्या करोगे, अब लगाओगे इंटीग्रेशन का फॉर्मूला, 2√3 से लेकर के कहां तक, 4। इस 16 को चाहे तो हम 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं, -x² √dx। अब यहां पर लगेगा 9 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। आपके पास फॉर्मूला है, थोड़ा प्लीज पलट लीजिए। तो ये 9 इंपॉर्टेंट का सबसे आखिरी नंबर है, 9th नंबर। एक रूल भी याद रखिए कि जनरली 9 इंपॉर्टेंट का जो फॉर्मूला है उसका सबसे जो लास्ट वाला है साइन इनवर्स वाला, वही फॉर्मूला बार बार एरिया में यूज होता है। अगर 9 इंपॉर्टेंट का कोई भी फॉर्मूला आया तो समझो मैक्सिमम क्वेश्चन में 9 इंपॉर्टेंट का लास्ट नंबर ही यूज होता है। तो ये 9 इंपॉर्टेंट का लास्ट नंबर है √a² - x² वाला, √a² - x² वाला, जिसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। x/2 लिखते हैं, फिर वही उतार देते हैं, तो वही उतारेंगे, ये 4 का स्क्वायर - x² हो जाएगा, फिर प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a करते हैं, साइन इनवर्स x/a, a के जगह पे 4 है। फिर लिमिट आराम से हम 2√3 से लेकर के 4 तक फिट कर देंगे। नहीं समझे, 9 इंपॉर्टेंट का सबसे आखिरी नंबर फॉर्मूला मित्र यहां पर लगाए हैं, थोड़ा प्लीज देख लीजिए। तो √a² - x² का फॉर्मूला होता है x/2 √a² - x² प्लस a²/2 इंटू साइन इनवर्स x/a। लगा दिए, अब इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए थोड़ा इसको नोट कर लीजिए। तब a1 निकल चुका है, 2√3 याद रखिएगा, फिर बाद में दोनों को ऐड कर देंगे। नोट कर लिए, अब यहां पे थोड़ा इसको सॉल्व कर लेते हैं। चल आइए,
दिमाग लगा के थोड़ा सा उसको सॉल्व करिए तो ठीक ढंग से सही सही लिमिट रखिए। चलिए आइए तो चलिए देखिए सॉल्व करिए तो सबसे पहले अपर लिमिट रखते हैं, ध्यान दीजिए। रख रहे तो अपर लिमिट 4 रखेंगे तो ये 4/2 4 का स्क्वायर, और यहां भी x के जगह पे 4 का स्क्वायर आ जाएगा। हमें सबसे पहले इसमें x को हटा के अपर लिमिट रख रहे हैं, तो सोचो अपर लिमिट यहां रखोगे तो ये 4/2, ये तो ठीक है, यहां हो जाएगा 4 का स्क्वायर। तो सोच भाई यहां भी 4 का स्क्वायर, यहां भी 4 का स्क्वायर, तो ये पूरा गायब नहीं हो जाएगा जीरो होकर के? 4 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर गायब नहीं हो जाएगा? तो समझो अपर लिमिट रखने से ये तो गया। इसमें रखो अपर लिमिट, ये बच जाएगा। कितना हो जाएगा ये 16/2 यानी 8 साइन इनवर्स x, x की जगह पर रखना है 4, तो 4/4 कितना हो जाएगा 1, यानी साइन इनवर्स 1 आ गया। अपर लिमिट रख दिए, फिर माइनस। अब लोअर लिमिट रखा जाए। लोअर लिमिट कितना है 2√3, रखिए तो यहां रखें कितना हो जाएगा ये 2√3/2 हो जाएगा, अंडर रूट 4 का स्क्वायर 16, फिर माइनस। यहां रखेंगे 2√3, तो 2√3 का स्क्वायर कितना हो जाता है 12, फिर प्लस 4 का स्क्वायर 16/2 कितना है 8, फिर साइन इनवर्स। यहां रखेंगे 2√3 कितना आ जाएगा 4, 2√3 कितना आ जाएगा 4, हो गया, बात खत्म। चलिए 8 साइन इनवर्स 1 आप जानते हैं π/2 होता है। चलिए ये कितना हो जाएगा बताइए, ये 2 से 2 का सॉरी यहां पे होगा माइनस, चलिए माइनस 2 से 2 कट गया, कितना बचा हमारा √3। चलिए यहां देखिए तो 16 में से 12 गया तो 4 का रूट कितना आ जाएगा 2। आइए 8 साइन इनवर्स, और ये 2 जा 4 कट गया, कितना बचा √3/2 बचा। आइए ये कट गया तो 4π बचा यहां से, फिर माइनस 2√3 बचा, फिर माइनस 8, और आपको पता है साइन इनवर्स √3/2 का वैल्यू π/3 होता है, मतलब 60 डिग्री होता है। चलिए ये हो जाएगा 4π माइनस 8π/3, बगल में माइनस 2π/3। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 4 तिया 12, 12 में से 8 गया तो यानी कितना आ जाएगा 4π/3, अब बगल में माइनस 2√3। चलिए हमारा A2 भी आ चुका और A1 भी आ चुका, तो रिक्वायर्ड एरिया कितना होगा, रिक्वायर्ड एरिया बराबर A1 प्लस A2, A1 प्लस A2। A1 का वैल्यू आया है 2√3 देखिए वहां पर, और A2 का वैल्यू ये आया है 4π/3 और माइनस 2√3 है ना, ये दोनों कैंसिल हो गया, तो हमारा फाइनल आंसर कितना आ जाएगा 4/3 स्क्वायर यूनिट। ऐसे समझे, ये भी क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। इस तरीके से बनाना है, अलग अलग पार्ट को सोच के बढ़िया ढंग से, ठीक है। नोट जल्दी से करिए तो अगला सवाल बढ़ते हैं। चलिए बच्चों एक और बेहतरीन सवाल से मुलाकात करते हैं। फिर से हमें क्वेश्चन में पूछा गया है x² प्लस y² लेस देन इक्वल टू 2ax, इनके और इनके बीच का एरिया निकालना है। यहां 3 टाइप की बातें को सोच के एरिया निकालना है, इनका, इनका और इनका। कोई बात नहीं, हम सबसे पहले आराम से सबका ग्राफ पहले ड्रॉ कर लेते हैं, बाद में कुछ सोचेंगे, ठीक है। चलिए आइए ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले इसको ले आइए, इसको x² प्लस y², इस प्लस को इधर लाइएगा तो माइनस में 2ax। ग्राफ खींच रहे हैं तो बीच में यहां लेस देन है ग्रेटर देन है, उसको हटा दीजिए, इक्वल डाल के पहले ग्राफ खींच लीजिए, है ना। ये सर्कल का इक्वेशन है, सर्कल का इक्वेशन है तो इसका सेंटर निकालना पड़ेगा।
तो इसका सेंटर का फॉर्मूला अगर आपको पता है तो सेंटर सर्कल के निकालने का तरीका होता है -1/2 का कॉफिशिएंट जो -2a है, -1/2 y का कॉफिशिएंट, y नहीं है इसमें, y स्क्वायर है, y नहीं है, तो y का कॉफिशिएंट कितना हो जाएगा 0, यानी ये हमारा कितना बचेगा a, 0, सेंटर आ गया। फिर रेडियस का फॉर्मूला है अंडर रूट सेंटर का स्क्वायर यानी a स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर और माइनस कांस्टेंट टर्म, तो इक्वेशन में तो कोई कांस्टेंट टर्म है नहीं तो 0, यानी रेडियस का वैल्यू आ जाएगा a, है ना। ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पोर्शन है। सेंटर निकालने का फॉर्मूला -1/2 का कॉफिशिएंट कॉमा -1/2 y का कॉफिशिएंट, सेंटर निकल गया। रेडियस फाइंड करने का तरीका होता है अंडर रूट सेंटर का स्क्वायर और माइनस कांस्टेंट टर्म तो था नहीं इसमें, तो ये a स्क्वायर का कितना आ जाएगा a। चलिए तो पहले इसका ड्रॉ कर लेते हैं, ड्रॉ करिए तो आइए। आराम से, है ना, थोड़ा सा क्वेश्चन बढ़िया है तो थोड़ा वक्त भी लगे तो कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सीख जाइए इसको बनाया कैसे जाता है, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले काम करिए, सेंटर कहां है इसका, सर्कल का सेंटर है a, 0 पर। आप कहोगे सर a प्लस में है कि माइनस में, तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि a प्लस में है, इसका मतलब a, 0 और a प्लस में है तो हम लोग a, 0, इसका मतलब x पर जाएंगे प्लस की तरफ यानी इधर। तो चलिए मान लीजिए यहां पर हमारा a, 0 यहां पर, ये हमारा सेंटर हुआ। अब इस सेंटर से कितना दूर, रेडियस a है, अच्छा मतलब सेंटर से a डिस्टेंस दूर, मतलब यही है ना, ये ना हमारा a है। अगर इसको तुम a, 0 मान रहे हो तो यहां से यहां तक a होगा, तो इतना ही दूर में आपको क्या करना है, एक ग्राफ ड्रॉ कर देना है इस तरीके से सर्कल का, ऐसे। चलिए ये ड्रॉ हो गया। ये जो पॉइंट है आपका कितना हो जाएगा, ये a है और ये कितना हो जाएगा आपका, थोड़ा इसको आगे बढ़ा लेते हैं। ये जो पॉइंट है x पर है ये 2a, 0 हो जाएगा। 2a क्यों पता चला, यहां से यहां तक डायमीटर हो जाएगा ना, तो डायमीटर 2a, 0, ये हमारा a, 0 है। ओके, सर्कल का हमने ग्राफ ड्रॉ कर लिया, हो गया। अब आइए, अब हमें ग्राफ ड्रॉ करना है, इसका तो हो गया, इसका ड्रॉ करना है, इसका देखते हैं आराम से समझ के। तो ग्राफ ड्रॉ करना है y स्क्वायर इक्वल टू ax का, इक्वल हटा के ग्राफ ड्रॉ किया जाता है। अगर आप इसको गौर से देखें तो ये तो ग्राफ शायद पाराबोला का है, तो y स्क्वायर इक्वल टू ax, इस टाइप का तो पाराबोला राइट वार्ड खुलता है। किधर खुलता है, राइट वार्ड। ये y स्क्वायर इक्वल टू 4ax जैसा पाराबोला है, ये y स्क्वायर इक्वल टू 4ax जैसा, तो इसका ग्राफ जो है ऐसे होता है, ऐसे ड्रॉ हो गया। चलिए अब गौर से देखिए तो सर्कल और पाराबोला के बीच का जो ग्राफ है वो यही है, सॉरी सर्कल और पाराबोला के बीच का जो एरिया है वो यही है ना। यही सब थोड़ा सा लगता है हल्का आगे पीछे हो गया है, अच्छा कोई बात, उसको बाद में हम लोग मैनेज कर लेंगे। चलिए यही यानी यही वाला एरिया और यही वाला हमें एरिया फाइंड करना है। अब कहोगे सर दो एरिया है तो ये वाला निकाले कि ये वाला कि दोनों, ये आगे बताएगा। देखो ये y का वैल्यू बोला है 0 से बड़ा लेने के लिए, तो y का वैल्यू 0 से बड़ा x एक्सिस के ऊपर होता है ना। इसका मतलब x एक्सिस के ऊपर वाले पार्ट का एरिया निकालना, मतलब इसका एरिया निकालना है, इसका समझे ना, इसका एरिया हमें फाइंड करना है, इस पार्ट का एरिया हमें फाइंड करना है, इस पार्ट का, नीचे वाले का एरिया फाइंड नहीं करना, इसका नहीं फाइंड करना, इसका नहीं फाइंड करना है। हो गया। तो चलिए एरिया फाइंड करने के लिए तो सबसे पहले हमको ये वाला वैल्यू पता करना पड़ेगा, ये कितना पे है, तो पता करो ये वाला वैल्यू कितना होगा। तो ये वाला पॉइंट कैसे निकलेगा, ये है सर्कल और पाराबोला के काटने से बना है, तो सॉल्व करो। आइए सॉल्व करते हैं। देखिए सॉल्व कर रहे हैं यहां पर हम पॉइंट,
चलिए क्या है जी सर्कल का क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ax इक्वल टू 0। एक्स का एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू कितना है ax माइनस 2ax इक्वल टू 0। तो यहां से एक्स स्क्वायर आ गया और यहां से हमारा कितना आ जाएगा माइनस ax इक्वल टू 0। यहां से अगर हम x कॉमन कर लें तो ये x माइनस a बराबर 0, यानी यहां से हमारा x का वैल्यू 0 भी आ जाएगा और x का वैल्यू हमारा a भी आ जाएगा। तो x का वैल्यू 0 यहां तो हो चुका है और यहां x का वैल्यू a है, तो समझो थोड़ा सेंटर हम आगे बढ़ा देते, थोड़ा ग्राफ हमारा रफ है। चलिए ये मतलब यही है यहां पर x का वैल्यू a आया, मतलब ये पॉइंट a, 0 होगा, सेंटर पर ही आ गया x का वैल्यू, यानी इस पॉइंट का x हमारा a आ गया। चलो अब कहोगे सर y निकालना पड़ेगा क्या? नहीं कोई जरूरत नहीं है, हम लिमिट x वाला लेके ही काम चला लेते हैं, तो y काहे निकालेंगे। चलिए तो इस पॉइंट का x निकल चुका है a, तो यहां से हम नीचे लाइन ड्रॉ किए तो ये पॉइंट तो x एक्सिस पर होगा, तो a, 0 दिखा दिए, मतलब सेंटर पर ही जाके मिल गया। आइए शुरू करें। अब कैसे निकालेंगे एरिया, अब ध्यान से देखिए, जो एरिया फाइंड करना है हमें वो 0 से a के बीच ही है, लेकिन 0 से a के बीच दो टाइप का पार्ट है। 0 से a के बीच सर्कल वाला भी चीज है और पाराबोला वाला चीज है। तो क्या करेंगे जानते हो, 0 से लेकर के a तक सर्कल ऊपर है ना, तो सर्कल के वजह से एरिया यहां से लेकर के यहां तक चला जाएगा, सर्कल के वजह से एरिया यहां से यहां तक चला जाएगा, और पाराबोला के वजह से एरिया यहां से यहां तक जाएगा। तो क्या करेंगे, सर्कल के एरिया में से पाराबोला का एरिया माइनस कर देंगे, मतलब 0 से a तक में सर्कल का एरिया निकाल लेना है, पाराबोला का भी निकालना है, दोनों को माइनस कर देना है, तो ये जो पार्ट हमें निकालना था इसका एरिया हमें फाइंड हो जाएगा। करें तो चलिए सबसे पहले हम लोग निकाल लेते हैं पाराबोला के लिए, थोड़ा आसान पड़ेगा क्योंकि जगह यहां कम है। फॉर पाराबोला, चलिए फॉर पाराबोला इसको मान लेते A1 है ना, निकाल ले, कर ले। चलिए तो पाराबोला के लिए फिर से ये ग्राफ 0 से कहां तक गया है a तक, तो 0 से लेकर के a तक गया है, तो यहां पाराबोला का x रखिएगा, सॉरी पाराबोला का y रखिएगा यहां पर, तो पाराबोला ये है, तो पाराबोला का यहां से y कितना हो जाएगा √ax। सॉल्व किया जाए थोड़ा इसको, चलिए इसको देख लेते हैं, ये 0 से लेकर के a, अगर इसको हम लोग तोड़ेंगे तो ये √a इंटू √x हो जाएगा इंटू dx। चलिए यहां देख लीजिए, तो यहां पे सॉल्व कर रहे हैं, यहां पर देख लीजिए यहां, चलिए √a कांस्टेंट है, बाहर कर लीजिए, अंदर में बचेगा कितना √x का मतलब होता है x का पावर 1/2 dx। चलिए ये √a और x के पावर 1/2 का इंटीग्रेशन कितना होगा, पावर में एक ऐड करेंगे 3/2, से डिवाइड करेंगे 3/2, लिमिट कहां से कहां तक 0 से लेकर के a तक। चलिए 3/2 थोड़ा बाहर करिए तो ये 2√a/3 हो जाएगा। चलिए रखिए, अपर लिमिट रखिएगा ये, तो a का पावर 3/2, लोअर लिमिट रखिएगा x तो 0 हो जाएगा, है ना। हाँ आइए कितना हो जाएगा बताइए, ये 2/3, ये कितना है a का पावर 1/2 है यहां, और अंदर में a का पावर कितना है 3/2, तो सॉल्व करेंगे तो ये 2/3 इंटू में बेस सेम पावर ऐड करेंगे, तो 1/2 में 3/2 ऐड करेंगे तो आ जाएगा a का स्क्वायर। समझे, कुछ नहीं किए, √a इंटू √x किए, √x के बदले x के पावर 1/2 लिखे, x के पावर 1/2 का इंटीग्रेशन किए, फिर लिमिट पुट किए, फिर a को a के पावर 1/2 कर दिए, अंदर में a के पावर 3/2 था ही, बेस सेम तो पावर ऐड कर देते हैं, तो 1/2 में 3/2 ऐड करेंगे तो 2 आएगा, a का पावर 2, मतलब हमारे पाराबोला के वजह से जो एरिया आना चाहिए था वो निकल चुका। अब हम निकालेंगे सर्कल के वजह से एरिया। जी नोट जल्दी से करिए तो इसको, हाँ दिखाई दे रहा है क्या आप लोग को, हाँ सर दिखाई तो दे रहा है। आइए चलिए अब निकालते हैं हम लोग एरिया सर्कल के वजह से। मिटा दे क्या इसको, हाँ मिटा दीजिए सर, चल मिटा देते हैं।
देखिए, जब आप डिटेल्स थ्योरी के साथ पढ़िएगा ना इस सब चैप्टर को, तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अभी हम सिर्फ क्वेश्चंस बता रहे हैं, तो क्वेश्चन में जितनी जरूरी बातें हैं बस उतना ही समझा रहे हैं, उतना डिटेल कॉन्सेप्ट नहीं दे पा रहे हैं हम, इसके लिए हम सॉरी चाहते हैं। लेकिन खैर कोई बात नहीं, फिर भी हम प्रयास कर रहे हैं कि जितना अच्छे तरीके से हो आपको समझा दे। चलिए, अब हम लोग निकालते हैं एरिया, किसके लिए? फॉर सर्कल, फॉर सर्कल। चलिए, तो सर्कल का एरिया फिर से 0 से लेकर के ए तक, 0 से लेकर के ए तक, 0 से लेकर ए तक। ये जब 0 से ए तक लिए हैं तो सर्कल का वाई रखना पड़ेगा, और सर्कल का वाई यहां से निकलेगा आपका, है ना? तो कितना होगा सर्कल का वाई यहां से? जी निकाल के देखो तो, सर्कल का वाई निकालोगे तो ये माइनस में उधर जाएगा, प्लस में, मतलब ये हो जाएगा शायद 2ax माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट, ये हो जाएगा। अगर सर्कल का वाई निकालोगे तो होगा क्या? हाँ, हो ही जाएगा। ये माइनस में उधर गया प्लस में, और ये प्लस में उधर गया तो माइनस में। हाँ ठीक है, ये हो जाएगा सर्कल का। अब ये कैसे बनेगा? ठीक है, ये तो रूट है और क्वाड्रेटिक भी है, तो आपको सबसे पहले इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, है ना? एक काम करिए, इधर वाला थोड़ा पार्ट नोट कर लीजिए, तो थोड़ा हम समझा रहे हैं कि कैसे सवाल को बनाया जाएगा। बता दें क्या? जी आइए देखिए, हम उसे सेट करते थोड़ा फॉर्मूला पर, है ना? आइए तो, अच्छा देखिए तो, ये 0 से लेकर के ए तक है, अंडर रूट, इसमें से हम माइनस थोड़ा कॉमन कर लेते हैं, है ना? माइनस कॉमन करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 2ax हो जाएगा। ठीक है, ऐसा लग रहा है कि अगर इसको फॉर्मूला पर बनाना है तो हमें प्लस ए स्क्वायर करना पड़ेगा, है ना? अगर प्लस ए स्क्वायर अपने तरफ से कर देते हैं तो ये तो एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन प्लस ए स्क्वायर अपने तरफ से किए हैं तो माइनस ए स्क्वायर भी कर लीजिए ताकि बैलेंस भी हो जाए। चलो सर, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं, हम आपको माफ कर सकते हैं। चलिए, 0 से लेकर के अंडर रूट माइनस, अब देखिए ये वाला जो पोर्शन है यहां से यहां तक, ये तो फॉर्मूला हो गया एक्स माइनस ए का कितना होल स्क्वायर। ठीक है, अब बगल में कौन है हमारा? माइनस ए का स्क्वायर। चलिए सर, यहां तक भी आपको माफ किया जा सकता है। आइए देख लीजिए, 0 से लेकर के ए, आवाज सुनाई दे रहा है क्या? अगर माइनस से अंदर मल्टीप्लाई करिएगा तो ये माइनस में वो प्लस में, यानी कितना हो जाएगा? ये अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर हो जाएगा। हाँ, अब आ गया ठीक ढंग से। ये हो गया 9 इंपॉर्टेंट का फिर से लास्ट नंबर फॉर्मूला, है ना? आपको बोले एरिया में 9 इंपॉर्टेंट का फॉर्मूला मतलब सबसे लास्ट नंबर लगाइए। चलिए, क्या फॉर्मूला हमारा? फॉर्मूला होता है हमारा x/2, यहां x के जगह पे संयोग से हमारा x माइनस ए है, तो x/2 प्लस हु बहू मतलब ए स्क्वायर इन माइनस एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय टू साइन इनवर्स x बाय ए, तो x के जगह पर x माइनस ए है और a के जगह पर संयोग से a ही है। लिमिट कहां से कहां तक? 0 से लेकर के a तक। मित्र, हम कुछ नहीं किए हैं, इस जगह पे 9 इंपॉर्टेंट का जो आखिरी नंबर फॉर्मूला है वो लगा दिए, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का रूट वाला। ठीक है, x के जगह पर x माइनस ए था, तो x/2 अंडर रूट हु बहू प्लस ए स्क्वायर बाय 2 सन इनवर्स x बाय ए लगा दिए। हो गया? चलिए रखिए, आराम आराम से सोच सोच के रखिए। तो सोचिए, अगर अपर लिमिट a रखेंगे पहले, फिर लोअर लिमिट 0 रखेंगे। अगर अपर लिमिट अगर इसमें हम a रख दें इसमें, तो बताइए कितना हो जाएगा? यहां अगर a रखेंगे तो a माइनस ए 0, ये तो पूरा 0 ही हो जाएगा जी, खत्म करिए। यहां भी रखिएगा a, तो a माइनस ए 0 और 0 बाय ए 0, और साइन इनवर्स का वैल्यू भी 0 होता है, साइन इनवर्स 0 का वैल्यू भी 0 होता है,
तो ए रखने से ये वाला भी पोर्शन जीरो हो रहा है, ये वाला पोर्शन भी जीरो हो रहा है, मतलब अपर लिमिट तो बड़ा अच्छा चीज है जी, पूरा जीरो ही दे दिया। देखो ना, यहां ए रखोगे तो ए माइनस ए बाई जीरो, ए माइनस ए जीरो, जीरो बाई टू जीरो, ये पूरा जीरो हो गया। और यहां ए रखोगे तो ए माइनस ए जीरो, जीरो बाई ए जीरो, और सन इनवर्स जीरो का वैल्यू जीरो होता तो पूरा खत्म हो गया। यानी अपर लिमिट पुट करने से पूरा साफ। आइए अब लोअर लिमिट पुट करते हैं। तो लोअर लिमिट अगर हम पुट करें, चलिए कितना है लोअर लिमिट, जीरो। तो यहां रखेंगे जीरो तो ये हो जाएगा माइनस ए बाई टू अंडर रूट। यहां रखेंगे जीरो, अच्छा यहां ध्यान दीजिएगा फिर से, अगर लोअर लिमिट अगर यहां रखिएगा जीरो, तो जीरो माइनस ए कितना हो जाएगा, माइनस ए। अब माइनस ए का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ए का स्क्वायर, ये भी ए का स्क्वायर, यह भी ए का स्क्वायर, तो समझो पूरा तो खत्म हो गया, तो समझो जीरो हो गया, प्लस ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स। यहां रखोगे अपर लोअर लिमिट जीरो, तो जीरो माइनस ए माइनस ए बाई ए कितना हो जाएगा, -1। हम कुछ नहीं किए मित्र, हर एक जगह x को हटा के पहले a पुट किए, फिर माइनस, हर एक जगह x को हटा के जीरो पुट किए हैं। तो जैसे x को हटा के जीरो पुट किए हैं, तो जीरो माइनस ए बाई टू तो हो गया, लेकिन जब यहां जीरो पुट किए तो जीरो माइनस ए का स्क्वायर हो गया ए स्क्वायर, और यहां भी ए स्क्वायर, तो ये पूरा साफ हो गया, तो लिखिए जीरो। ये लिखा हुआ है जीरो माइनस ए बाई ए आ गया -1 लिखा हुआ है। चलिए अब ये देखो कितना, ये तो पूरा खत्म हो जाएगा, कितना आ जाएगा ये माइनस ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स -1। चलिए माइनस ए स्क्वायर बाई टू, आज साइन इनवर्स -1 का वैल्यू आपको पता है माइनस पाई बाई टू होता है। चलिए तो कितना आ जाएगा ये पाई ए स्क्वायर बाई 4, है ना। सर्कल वाले पार्ट का भी एरिया आ गया। चलिए नोट जल्दी से करिए, तो कर लिए क्या, ठीक है कर लिए। तो हम क्या करेंगे, अब क्या बोले थे, सर्कल के एरिया में से पाराबोला वाला एरिया माइनस कर दीजिएगा। तो देयरफॉर रिक्वायर्ड एरिया बराबर एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ पाराबोला। तो सर्कल का एरिया आपके सामने में कितना आ चुका, पाई ए स्क्वायर बाय 4। अब थोड़ा पीछे कर लीजिए वीडियो को, तो पाराबोला का एरिया आ चुका है 2a स्क्वायर बाय 3। दोनों में से अगर ए स्क्वायर कॉमन कर लें तो ये हमारा पाई बाय 4 और -2/3 स्क्वायर यूनिट आंसर हो जाएगा। देखिए सवाल हार्ड नहीं है, समझ रहे हैं, बस सवाल का प्रोसेस है। एरिया है तो पहले ग्राफ खींचना पड़ता है, फिर उसको अरेंज करके पॉइंट्स निकालने पड़ते हैं, फिर बाद में इंटीग्रेशन करना पड़ता है। इंटीग्रेशन हार्ड नहीं है, मतलब अगर इसको आप शुरू से ध्यान से देखिएगा ना हर एक क्वेश्चन को, तो पक्का समझ में आएगा। ठीक है, नोट करिए, अगले सवाल पर बढ़ते हैं। तो चलिए बच्चों, अब हम लोग अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, कुछ लोग, कुछ ऐसे मित्र होंगे हमारे, थोड़ा दिक्कत हो रहा होगा इस चैप्टर के अंदर सवाल बनाने में, समझने में। हम इसके लिए बहुत बहुत क्षमा चाहते हैं। कारण है मित्र, ये थोड़ा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से भी टॉपिक जुड़ चुका है। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाला भी कैलकुलेशन हमें करना पड़ता है, इंटीग्रेशन वाला भी करना पड़ता है, लेकिन हमें इतना भरोसा तो है कि अगर आप इसको ध्यान से इस वीडियो को देख लीजिएगा ना, ये चैप्टर भी आपको बहुत ही अच्छे ढंग से समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि सिर्फ अभी हम क्वेश्चंस बता रहे, थ्योरी नहीं बता पा रहे हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, अच्छे समझ में आपको आएगा। तो चलिए फिर से एक सवाल से मुलाकात करते हैं। क्या लिखा हुआ है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बॉन्डेड बाय द पाराबोला एंड द लाइन। मतलब हमें इस पाराबोला और इस लाइन के बीच का एरिया चाहिए। ठीक है, तो चलिए, ये तो बहुत आसान है थोड़ा, तो फटाफट हम दोनों का पहले ग्राफ खींच लेते हैं। ये देखिए, ये जो पाराबोला है,
ये ठीक है। देखिए ये y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसको अगर ऐसे पढ़िए तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई लगेगा। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई, ये एक अपवार्ड पाराबोला है। एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई अपवार्ड पाराबोला होता है। चार प्रकार का पाराबोला होता है, राइट वार्ड, लेफ्ट वार्ड, अपवार्ड और डाउनवार्ड। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई वाला जो पाराबोला है ये अपवार्ड पाराबोला है। या ऐसे भी समझ सकते हैं कि x और y में से जिस वेरिएबल का स्क्वायर नहीं हो पाराबोला उसी पर खींचते हैं। तो इसमें y का स्क्वायर नहीं है तो पाराबोला y पर खिंचाएगा। अब y पर ऊपर खिंचाएगा कि नीचे, तो वो देख लीजिए कहीं माइनस तो नहीं ना लगा हुआ है, कहीं भी माइनस नहीं लगा हुआ है। तो कहीं भी माइनस नहीं लगा हुआ है इसका मतलब ऊपर खिंचाएगा। पाराबोला जिस वेरिएबल का स्क्वायर नहीं हो पाराबोला उस पर खींचते हैं। तो y का स्क्वायर नहीं है तो पाराबोला y पर खींचेंगे। पूरा सिस्टम प्लस में है तो पूरा सिस्टम को प्लस में इस तरीके से खींचा जाएगा। ये हो गया y इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाला पाराबोला, हो गया। चलिए फिर है y इक्वल टू मॉड एक्स। मॉड एक्स का जो ग्राफ है मित्रों भी शेप का होता है, भी शेप का, भी शेप का होता है ये, ठीक है। तो हमने पाराबोला का भी ग्राफ खींच लिया, मॉड का भी ग्राफ खींच लिया, यानी हमें यही वाला एरिया निकालना है। ये वाला एरिया इधर भी है और वही वाला एरिया इधर भी है, यही निकालना है। दोनों एरिया निकालना है इस बार। तो एक एरिया निकाल लेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 0। चलिए सबसे पहले तो हमें ये वाला पॉइंट निकालना पड़ेगा। ये पॉइंट वो है जहां पर पाराबोला और मॉड एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है। तो करिए, इन दोनों को पहले सॉल्व कर लेते हैं। आइए सॉल्व कर लेते हैं। चलिए y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, y का वैल्यू वहां से रख दीजिए, मॉड x है। तो मॉड x इक्वल टू एक्स स्क्वायर। आपको पता होना चाहिए कि मॉड x को हम चाहें तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, इक्वल टू एक्स स्क्वायर। मॉड x को रूट एक्स स्क्वायर लिखा जाता है। दोनों तरफ स्क्वायर करिए, रूट खत्म हो जाएगा। स्क्वायर करेंगे रूट खत्म, तो यहां बचेगा एक्स स्क्वायर, यहां बचेगा एक्स के पावर 4। ठीक है, सॉल्व करते हैं। ये प्लस में उधर गया माइनस में, तो एक्स के पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। अगर एक्स स्क्वायर यहां से कॉमन कर ले तो बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। 2 पोर्शन आया, एक्स स्क्वायर बराबर 0 भी हो सकता है और एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 भी हो सकता है। यहां से हमारा x 0 मिलेगा और यहां से x हमारा +1 और -1 मिलेगा, +1 भी मिलेगा और -1 मिलेगा। x निकल गया, कोई बात नहीं। इस जगह का जो x है, इस जगह का जो x है वो x बराबर -1 हो जाएगा और इस जगह का जो x है वो x बराबर +1 हो जाएगा। हम y नहीं निकालते हैं क्योंकि हमारा x से ही काम हो जाएगा। तो क्या करते हैं, किसी एक पार्ट का एरिया निकाल के 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, पूरे का इसका भी और इसका भी एरिया आ जाएगा। चलो इसी का निकाल लेते हैं, कैसे निकलेगा ये, है ना। डायरेक्ट हम करते हैं ना रिक्वायर्ड एरिया, रिक्वायर्ड एरिया, रिक्वायर्ड एरिया। ठीक है, तो कैसे निकलेगा बताइए। 0 से लेकर के 1 तक, लेकिन आप गौर से देखिए 0 से लेकर के 1 तक दोनों ही चीज है। 0 से लेकर के 1 तक लाइन भी है और पाराबोला भी है। तो क्या करेंगे, लाइन ऊपर है ना, तो क्या करेंगे, लाइन के एरिया में से पाराबोला का एरिया माइनस कर देंगे, क्योंकि लाइन का एरिया यहां से लेकर यहां तक होगा, यहां से लेकर यहां तक होगा, अब पाराबोला के यहां से यहीं तक होगा। तो लाइन के एरिया में से पाराबोला का एरिया माइनस कर देते हैं, यानी यहां पर लिखेंगे y लाइन, एक के साथ लिख रहे हैं, माइनस y पाराबोला। आप चाहें तो लाइन का अलग निकाल लीजिए, पाराबोला का अलग निकाल लीजिए, फिर बाद में दोनों को माइनस कर दीजिए, वैसे भी कर सकते हैं। चलिए 0 से लेकर के 1, अच्छा रिक्वायर्ड एरिया निकालना था ना, एक के बाद 2 से मल्टीप्लाई भी कर दीजिए, क्योंकि इधर वाला जो एरिया होगा वही इधर का भी होगा, तो 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। 2 0 से लेकर के 1, y लाइन से निकालना है, तो लाइन का y कितना है जी हमारा, मॉड x है, फिर माइनस y पाराबोला का, तो पाराबोला का y कितना है जी हमारा, एक्स स्क्वायर है।
अब सबसे पहले मॉड हटा लीजिए, मॉड तो आराम से हट जाएगा जी। क्यों? क्योंकि हमें इंटीग्रेशन करना है 0 से 1 के बीच, 0 से 1 के बीच हमारा मॉड क्या होता है जी? 0 से 1 के बीच x हमारा प्लस में होता है, तो मॉड के अंदर जब प्लस पाया जाए तो मॉड डायरेक्ट हटा देते हैं। 0 से 1 के बीच कोई भी x लोगे तो मॉड के अंदर प्लस होगा, अब मॉड के अंदर प्लस मतलब डायरेक्ट मॉड हटा देना, यानी बचा x माइनस एक्स स्क्वायर। हो गया? चलिए 2 सॉल्व करिए, x का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 और एक्स स्क्वायर का हो जाएगा कितना? एक्स क्यूब बाय 3। हो गया? और लिमिट 0 से लेकर के 1 तक। सॉल्व कर दीजिए इसको, सॉल्व करिए। समझे कैसे मॉड हटाएं? 0 से लेकर के 1 तक कोई भी नंबर लीजिएगा तो प्लस में ही आएगा, तो मॉड के अंदर चीज अगर प्लस में हो तो डायरेक्ट उसको बाहर कर देते हैं। हो गया? चलिए 2 रखिए, पहले अपर लिमिट 1 रखिएगा तो 1 का स्क्वायर 1/2 हो जाएगा, इसमें भी रखिएगा अपर लिमिट तो 1/3 हो जाएगा। लेकिन जब लोअर लिमिट 0 पुट करने जाइएगा तो 0 पुट करेगा तो ये भी खत्म हो जाएगा, ये भी खत्म हो जाएगा, तो बाद में जो -0 बचेगा छोड़ ही दीजिए। जैसे अपर लिमिट पूरे में पहले पुट करते हैं, तो अपर लिमिट 1 पूरा में पुट किए तो 1/2 माइनस 1/3 हुआ, फिर माइनस लोअर लिमिट 0 पुट करेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0, तो लोअर वाला पार्ट छोड़ दिए। 2 इनका एलसीएम लोगे तो एलसीएम हो जाएगा 6, ऊपर हो जाएगा 3 माइनस 1, सॉरी 3 माइनस 2, 3 माइनस 2, तो 2 इंटू 1/6 यानी कितना आ जाएगा? 1/3 स्क्वायर यूनिट आंसर। हो गया? ये तो थोड़ा आसान क्वेश्चन था, समझ गए क्या जी? नोट जल्दी से कर लीजिए। तो चलिए बच्चों, एक और बेहतरीन सवाल से मुलाकात किया जाए। क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि मॉड x प्लस मॉड y इक्वल टू 1 के बीच का एरिया निकालिए। ये कुछ ज्यादा ही अच्छा क्वेश्चन है। आप लोग ग्राफ देखे होंगे इसका जब आप पढ़ रहे होंगे कोचिंग में, तो मॉड x प्लस मॉड y इक्वल टू 1 का जो ग्राफ है एक स्क्वायर शेप का होता है। कैसा होता है? एक स्क्वायर आकार का होता है, ध्यान देना पड़ेगा, है ना। चलिए इसका जो ग्राफ है हम लोग इसको डायरेक्ट याद रखते हैं, मॉड x इक्वल टू मॉड y का जो ग्राफ, मॉड x प्लस मॉड y इक्वल टू 1 का जो ग्राफ है वो स्क्वायर शेप का होता है, कुछ इस प्रकार से, कुछ इस प्रकार से। इसे आपको डायरेक्ट याद रखना होता है। तरीका होता है इसको निकालने का जिसको हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ कहते हैं, उसमें सीखा जाता है। लेकिन फिलहाल हम वहां ट्रांसफॉर्मेशन तो नहीं बताएंगे, हम डायरेक्ट बना देते हैं। मॉड x प्लस मॉड y इक्वल टू 1 का जो ग्राफ है स्क्वायर शेप का होता है, ऐसा, इस टाइप का, ऐसा। ये है मॉड x प्लस मॉड y इक्वल टू 1 का ग्राफ। चलिए एक काम करिए, इसके 4 साइड है, सबके नाम दे देते हैं, जैसे ये A B C D। अब आपका काम है, ये एरिया कंप्लीट तब होगा जब AB लाइन का इक्वेशन पता चले, BC का इक्वेशन पता चले, AD का इक्वेशन पता चले और DC का इक्वेशन पता चले, तब निकलेगा। तो थोड़ा आइए इसी बात को हम समझाते हैं। देखिए कैसे शॉर्टकट तरीके से थोड़ा समझाते हैं हम आपको। इससे 4 लाइन बाहर निकलेगा, है ना। चलिए सबसे पहला लाइन, एक तो मॉड x प्लस मॉड y, सबको प्लस में लिखिए, तो x प्लस y इक्वल टू 1, एक लाइन बाहर आया। दूसरा लाइन होगा x प्लस में लेते हैं y माइनस में, तो एक बार x माइनस y इक्वल टू 1 होगा। तीसरा लाइन दोनों माइनस में लेते हैं तो माइनस x माइनस y बराबर 1 होगा। और चौथा लाइन x माइनस में y प्लस में, तो माइनस x प्लस y बराबर 1। ये 4 प्रकार का लाइन इसमें है। एक बार दोनों x और y प्लस में रहेगा तो ऐसे निकलेगा, x प्लस में y माइनस में तो ऐसे निकलेगा, दोनों माइनस में तो ऐसे निकलेगा, x माइनस में y प्लस में तो ऐसे निकलेगा। 4 लाइन और 4 गो साइड है, इसी चारों साइड में से कोई ना कोई ग्राफ है। तो कौन किसका ग्राफ है देख लेते हैं थोड़ा, है ना। आसान है, देखिए आइए।
चलिए, अगर इस लाइन का अगर आप पॉइंट निकालिएगा तो पॉइंट निकालने के लिए हमें इस तरीके से जो 10th में पढ़े थे निकाल लीजिए। चलिए, यहां पर x और यहां पर y। चलो, अगर x के जगह पर रखोगे 0 तो y कितना मिलेगा 1, और y के जगह पर रखोगे 0 तो x कितना मिलेगा 1। मतलब एक पॉइंट मिला 0 1 और एक पॉइंट मिला 1 0। तो अगर ध्यान दिए, हम ये पता करना चाहते हैं कि x प्लस वाई बराबर 1 वाला लाइन इसमें से कौन है। तो क्या किए, इस लाइन के वजह से हम क्या के 2 पॉइंट निकाल लिए, x कर दिए y कर दिए। ये जो 10th में हम लोग करते थे, x के जगह पर रखे 0 तो y निकला 1, फिर y की जगह पर रखे 0 तो x निकला 1। एक पॉइंट है 0 1, 0 1 का मतलब x पर नहीं जाएंगे y पर 1 जाएंगे, तो x पर नहीं जाएंगे y पर 1, ये y पर 1 0,1। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब y पर नहीं जाएंगे x पर 1। अच्छा, ये y पर नहीं जाएंगे तो x पर 1, मतलब ये 1,0। मतलब ये जो लाइन है ये ग्राफ है किसका, x प्लस वाई इक्वल टू 1 का। निकल गया, पॉइंट मैच किया, निकल गया। चलिए, अब इसका निकालते हैं, इसका भी 2 पॉइंट निकालिए। तो आइए 2 पॉइंट निकालते हैं। हाँ चलिए, अगर x के जगह पर रखे 0 तो x 0 रखेंगे तो y हमारा -1 आएगा, फिर y की जगह पर रखे 0 तो x हमारा 1 आएगा। अच्छा, देख लीजिए, x 0 मतलब x पर नहीं जाना है, y पर जाना है -1, तो y पर -1 तो यहां पे होगा 0,-1। इसका मतलब क्या हुआ, y पर नहीं जाना है, y 0 है, x पर जाना है 1, मतलब ये वाला, मतलब ये जो लाइन है आपका, ये लाइन किसका हो गया, x माइनस वाई इक्वल टू 1 का हो गया। हो गया। अब आइए इसका पता करते, ये किसका ग्राफ है। चलिए, यहां से भी 2 पॉइंट निकाल लीजिए, x y। चलो, अगर x के जगह पर रखे 0 तो y हमारा -1, फिर y के जगह पर रखे 0 तो x भी हमारा आ जाएगा -1। तो x 0 y -1, x 0 y -1 यहां पर है, फिर y 0 x -1, y 0 x -1, मतलब ये वाला हमारा पॉइंट हो जाएगा, मतलब ये डीसी लाइन। तो डीसी लाइन का जो इक्वेशन है वो हमारा -x - y इक्वल टू 1 है। फिर आइए तीसरा, तो स्वाभाविक बात है इसका निकालोगे तो यही वाला निकलेगा, ये वाला। यानी हमने सभी लाइन का इक्वेशन लिख लिया। समझे, पहले समझे, पहले इसका हमें ग्राफ याद कर लीजिए। इसका ग्राफ रेक्टेंगल जैसा, सॉरी स्क्वायर जैसा होता है, स्क्वायर आकार ग्राफ खींच ली इस प्रकार से कुछ। इससे 4 लाइन हम बाहर कर लिए, अब कौन किसका ग्राफ है वो पॉइंट निकाल के चेक कर लिए। अब इसका निकालना एरिया, तो सोचो कैसे निकलेगा एरिया। तो बताइए, तो अगर हम किसी एक पार्ट का एरिया निकाल देते हैं और 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पूरा एक एरिया नहीं आ जाएगा। तो सिर्फ इसका एरिया निकालिए, 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, बात खत्म, आंसर। करें, आइए होंगे। चलिए, तो देयरफॉर रिक्वायर्ड एरिया बराबर 4 इंटू, देखो तो कहां से कहां तक ये पार्ट, 0 से लेकर के 1 तक है, तो 0 से लेकर के 1 तक, तो 0 से 1 तक, तो 0 से 1 तक ये वाला लाइन है ना, तो इसी लाइन के बारे में सोचेंगे। तो इस, अच्छा ये जो लिमिट है आप x का लिए तो यहां पे y रखना पड़ेगा, तो किसका y रखना पड़ेगा, तो 0 से 1 तक आप यही ना लाइन लिए हैं, तो इसका y रखिए, यहां से y कितना आ जाएगा 1 - x, रख दीजिए, बात खत्म। नहीं समझे, जैसे 0 से 1 तक ये आप लिमिट x का लिए हैं, तो आप लोग यहां रखते हैं y, तो y किसका, तो भाई तो 0 से 1 तक तो यही वाला लाइन है ना, तो इसी का ना y रखिएगा, तो y कितना आ जाएगा, y आ जाएगा हमारा 1 - x, यहां रख दिए, सॉल्व कर दीजिए इसको। 4, चलिए 1 का इंटीग्रेशन x और x का x²/2, और लिमिट कहां से कहां तक है, 0 से लेकर 1 तक रखिए। 4 अपर लिमिट रखिएगा, 1 रखिएगा तो ये 1, और यहां रखिएगा तो 1/2 हो जाएगा। फिर लोअर लिमिट रखिएगा, 0 पुट करेगा तो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, क्या करेंगे रख के 0। चलिए, तो कितना बचा ये 4 इंटू, इसको सॉल्व करेंगे तो 1 - 1/2 कितना होता है 1/2, 2 2 जा 4 कैंसिल हो गया, 2 2 जा 4 कैंसिल हो गया, तो कितना आ जाएगा 2 स्क्वायर यूनिट, इसका आंसर आ गया।
2 स्क्वायर यूनिट इसका आंसर आ गया। समझे? इस तरीके से, है ना, खूबसूरत सा सवाल। चलिए, तो हमने इस वीडियो में आपको प्रयास किया कि एरिया का कुछ सवाल आपसे बने, ठीक है। कोशिश की अपने तरफ से कि समझ में आ जाए, आपको समझ में भी आया होगा। अब हम लोग, जैसा कि स्टूडेंट्स बहुत सारे बोले हैं कि सर प्रोबेबिलिटी का जो है वीडियो थोड़ा बनाइए, तो हम लोग जो है इसके बाद प्रोबेबिलिटी का ही वीडियो बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव वाला पोर्शन कर लेंगे। ओके, धन्यवाद।